नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसके चलते हो सकता है कि आपकी कल से ही दिनचर्या बदल जाए। कल से ही आपका अपने शरीर के प्रति, अपने दिमाग के प्रति, ओवरऑल कहना चाहिए अपनी हेल्थ के प्रति नज़रिया बदल जाए। आप आज के मुकाबले कल से कहीं ज़्यादा हेल्थ को अपनी बहुत जिम्मेदारी से देखने लगे और उसके प्रति जो आपकी बुनियादी जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वाह करने लगे। कुछ दिनों पहले मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो अपने सामने बैठे लोगों को हेल्थ की ओर मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा था। उसने उनसे ये सवाल पूछा कि कितने लोग हैं जिनके पास की SIP है, तो लगभग हॉल में हर आदमी ने हाथ खड़ा कर दिया। आप लोग SIP जानते होंगे, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये सभी हर बैंक के अपने अपने प्लान है, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अपने अपने प्लान हैं जिसमें आप पैसा लगाते हो, आपको मैक्सिमम रिटर्न, ज़्यादा मुनाफे के साथ आपको पैसा वापस मिलता है। ऑफ कोर्स आप चाहते हो कि आड़े वक्त में आपके पास काम में आने के लिए पैसा रहे, तो इसके लिए लोग SIP में इन्वेस्ट करते हैं। तो उसने लेकिन दूसरा सवाल उनसे पूछा कि अब ये बताइए कि आप में से कितने लोगों के पास HIP है, तो एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। HIP को फिर उसने बताया कि HIP है क्या? हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान। जी हाँ, क्योंकि लोगों के पास हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं होता, इसलिए अगर आप अस्पतालों में जाएंगे तो आपको अस्पताल भरे हुए मिलेंगे। आपको अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी हेल्थ को लेके अपनी बुनियादी जिम्मेदारी को समझना है, तो उसके लिए आपको कुछ और काम करने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप एक सरकारी अस्पताल में चले जाएं और उसके जनरल वार्ड में जाएं। तब आपको मालूम चलेगा कि लोगों ने अपने शरीर के प्रति अपने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण अपने शरीर के क्या हाल कर लिए हैं। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा भयावह दृश्य देखने हैं तो आप कैंसर अस्पताल में चले जाइए, टाटा कैंसर हॉस्पिटल में चले जाएं। वहाँ आपको दिखेगा कि लोग आसन्न मृत्यु के साथ किस तरह अपना जीवन गुजार रहे हैं। और जब आप हेल्थ के प्रति एक लापरवाही दिखाते हैं तो उसकी वजह से सिर्फ आपको कष्ट नहीं होता, आपके जो परिवार के लोग हैं उन्हें भी आप तकलीफ में डालते हैं। आप उसी कैंसर अस्पताल के बाहर चले जाएं, सड़कों पर लोग महीनों महीनों तक, पूरे परिवार के लोग वहाँ पर सड़क किनारे टेंट्स में रहते हैं जब तक कि रोगी का पूरा इलाज नहीं हो जाता। वो दृश्य बहुत भयानक है। तो उस दृश्य को देखने के बाद कोई इस बात की कोई हिमाकत नहीं करेगा कि अपने शरीर को लेकर थोड़ी भी लापरवाही दिखाए। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि शरीर के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने के लिए हमारे साथ भी कोई वैसी ही वारदात हो? क्या यह नहीं हो सकता कि उस वारदात के वैसी घटनाएं घटने से पहले ही हम अलर्ट हो जाएं? आज मैं आपको 4 ऐसी बातें बताऊंगा, यदि आपने उनका पालन करना शुरू कर दिया तो यह मान लिया जाएगा कि आप अपनी हेल्थ को लेकर बुनियादी जिम्मेदारियों को बखूब निभा रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग क्या हैं, वो कई तरह की गलतफहमियां पाले हुए हैं हेल्थ को लेके। उन्हें लगता है कि अगर वो आधा घंटा वॉक कर लेते हैं रोज तो इससे उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली। जी नहीं, आधा घंटा वॉक करने से कुछ नहीं होने वाला। आधा घंटा अगर आप रोज भी वॉक करते हैं तो उससे कोई गारंटी नहीं है कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है। हेल्थ की जब मैं बात करता हूँ तो हेल्थ में सिर्फ शरीर नहीं आता है, फिजिकल एस्पेक्ट नहीं आता है। हेल्थ, योर ट्रू हेल्थ कंसिस्ट ऑफ योर फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। आपकी जो सेहत है उसमें तीनों चीज़ें आती हैं, आपका शरीर, आपका दिमाग, आपका मानस, और आध्यात्मिक रूप से आप कितने सजग और कितने सतर्क रहने लगे हैं। तीनों चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहला शरीर की जहाँ पर बात आती है तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप 10 किलोमीटर 60 मिनट में दौड़ने लगे हैं तो आप फिजिकल लेवल पे, मेरे हिसाब से, मेरा जो पैरामीटर है उसके हिसाब से फिट हैं। यानी कि अगर आप 10 किलोमीटर 60 मिनट से देर में दौड़ रहे हैं तो आपके पास सुधारने का स्कोप है और आपको सुधारना ही चाहिए। अब 10 किलोमीटर कैसे दौड़ना शुरू करना है, कैसे अचीव करना है 10 किलोमीटर, उसके लिए मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा। खासकर उन लोगों को जो लोग कभी दौड़े ही नहीं हैं तो वे शुरू कर सकते हैं, थोड़ा सा वॉक करें, थोड़ा सा दौड़ें,
थोड़ा सा वॉक करें, थोड़ा सा दौड़ें, 2 मिनट तक वॉक करें, 2 मिनट तक जॉगिंग करें। शुरू में जॉगिंग करें 2 मिनट, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाएं। 2 मिनट वॉक करें, 3 मिनट जॉगिंग करें, 2 मिनट वॉक करें, 4 मिनट जॉगिंग करें। ऐसे करके धीरे धीरे वो हफ्ता दर हफ्ता बढ़ाते जाएं और तब तक बढ़ाते रहें जब तक कि वो एक दिन 10 किलोमीटर लगातार न करने लगें। और एक बार जब 10 किलोमीटर हो जाए तो उसके बाद आप समय पर भी काम कर सकते हैं। तो मेरा पहला जो पैरामीटर है फिटनेस का, हेल्थ का, सेहत का, क्या है कि आप 10 किलोमीटर नॉन स्टॉप 60 मिनट में दौड़ के दिखाएं। दूसरा जो मेरा है वो सांस को लेकर है, उसको बोलते हैं बोल्ट, यानी कि बॉडी ऑक्सीजन लेवल टेस्ट। आपको अपना बॉडी ऑक्सीजन लेवल टेस्ट करना है और वो जो है आपका स्कोर जो है वो 30 आना चाहिए कम से कम। तो करना कैसे, उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको नॉर्मल, जैसे मैं बातचीत कर रहा हूँ तो नॉर्मल जो सांस लेनी है, जैसे आप नॉर्मल बैठे हैं और शरीर अपने हिसाब से जो सांस ले रहा है वैसे ही सांस लेते रहो। ऐसा नहीं कि जोर से सांस खींचनी है या जोर से सांस छोड़नी है, नॉर्मल सांस लेते रहो। और तो ऐसे जब नॉर्मल सांस ले रहे हो तो एक बार जब आपने सांस ली अंदर, तो सांस छोड़ने के बजाय उसको आप रोक लो। आप नाक पकड़ सकते हो, जैसे सांस लिया आपने अंदर, नॉर्मल सांस लेनी है, ये नहीं कि ऐसा नहीं करना। नॉर्मल सांस ली और फिर आप रोक लो और फिर आप काउंट करो कितनी देर तक आपके शरीर को दोबारा सांस लेने की ज़रूरत नहीं महसूस होती। जब उसमें एक नेचुरली आपकी बॉडी में जब सांस लेने की बहुत ज़बरदस्त इच्छा हो, जब थोड़ा सा तकलीफ होने लगे बॉडी में, तब तक आपको सांस रोकनी है। ये आपका सांस रोकने का टेस्ट नहीं है, बल्कि ये टेस्ट है कि चेक करने का कि कितनी देर के बाद आपके शरीर को सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपका स्कोर जो है 10 आ रहा है तो इसका मतलब आपकी अभी जो सांस लेने की कैपेसिटी है वो बहुत ख़राब है, वो बहुत, आप उसको सुधार सकते हो। मेरा जो है 30 से जो ऊपर के स्कोर वाले लोग हैं, इसका मतलब है वो लोग फिट हैं, वो फिजिकल एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं। लेकिन 20 से जो नीचे है उनको सुधारने की ज़रूरत है। तो आप खुद से ये टेस्ट कर सकते हैं। इसमें बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये दिमाग में रखना कि ये सांस रोकने का टेस्ट नहीं, ये नहीं करना कि सांस भर के फिर आप सांस रोक रहे हो, वो तो आप 1 मिनट तक भी रोक लोगे। नॉर्मल सांस लेना है और नॉर्मल सांस लेते हुए सांस छोड़ना है, लेना है, और नॉर्मल सांस जब सांस आपने अंदर ली तो वहीं पर सांस को रोक देना है और फिर काउंट करना है। ठीक है, तो बोल्ट टेस्ट में आपका 30 से स्कोर ज़्यादा है, ये आपका दूसरा टेस्ट है। तीसरा टेस्ट आपके लिए है कि आपको 10 मिनट तक बिना कोई काम किए चुपचाप एक जगह पर सुखासन में बैठना है, या पद्मासन जो लोग कर सकते हैं बैठ सकते हैं। ये आपका टेस्ट है कि आप अपने माइंड के ऊपर आपको कितना कंट्रोल है। कुछ ना कुछ काम करते हुए, सोशल मीडिया में कुछ वीडियो देखते हुए, टाइम पास करते हुए, कुछ लोगों के जवाब देते हुए, कुछ फोटो डालते हुए या कुछ भी और काम करते हुए आप घंटों बिता सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप बिना कुछ किए 10 मिनट तक शांत बैठे रह सकते हैं? ये आपका टेस्ट है। जो व्यक्ति 10 मिनट तक रोज शांत बैठे रह सकता है, इसका मतलब है स्पिरिचुअली उसका माइंड बहुत मजबूत है। वो जीवन की गहराई तक पहुंच सकता है और जीवन को जान सकता है, और वो प्रकृति और जीवन को समझ सकता है, वो ब्रह्मांड के रहस्यों को भी जान सकता है। तो ये आपका तीसरा टेस्ट क्या है कि आपको 10 मिनट तक बिना हिले डुले, जब आपको बिना हिले डुले का मतलब है कि आप जैसे कैलाश पर्वत पर आदि योगी शिव साधना करने बैठते हैं, बर्फीली चट्टानों के ऊपर एकदम सीधे, बिल्कुल शांत, उस तरह आपको बैठना है और बिल्कुल हिलना नहीं है। 10 मिनट तक आपको ये रोज करना है। अगर आप ऐसा कर पाए तो इसका मतलब है आप हमारा जो मानसिक और जो स्पिरिचुअल वाला जो तीसरा पहलू है, उस पहलू में भी आप खरे उतरेंगे। और चौथा जो मैं बार बार अपने हर वीडियो में इसकी बात करता हूँ कि कम से कम 3 मिनट का आपको त्राटक करना चाहिए। त्राटक क्या है? कोई भी चीज़ आप, चाहे मोमबत्ती की जो लौ है उसको, या दीवार पर आप कोई चित्र बना दीजिए, कोई बिंदी बना दीजिए और उसको एकटक देखना है, एकटक, बिल्कुल पलकें झपकानी नहीं है। अभी जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ,
तो मैं एक बार भी पलक नहीं झपकाऊंगा अपनी, क्योंकि मैं 15 मिनट 20 मिनट तक भी त्राटक कर सकता हूँ। तो मेरी आँखों की मसल्स को भी उसकी ट्रेनिंग हो गई है, मेरे माइंड को भी उसकी ट्रेनिंग हो गई है। लेकिन जब शुरू में करता था तो 1 मिनट 2 मिनट के बाद आंसू निकलने लगते थे। इससे क्या है, आपकी एकाग्रता बनती है। एकाग्रता जब आपकी बनती है तो आप कोई भी काम को पूरे एकाग्र मन से कर पाते हैं, पूरी कंसंट्रेशन से कर पाते हैं। यह जानते समझते हुए कर पाते हैं कि आपको काम करने का पर्पज़ क्या है और किस तरह का आपको रिजल्ट चाहिए, और जिस तरह का रिजल्ट चाहिए उसी तरह की आप एनर्जी उसमें डालते हैं। तो देखिए, हेल्थ जो है सिर्फ फिजिकल तक सीमित नहीं है। तो बहुत सारे लोग हेल्थ को सिर्फ शरीर के लेवल तक ही समझते हैं कि वहीं तक हेल्थ का मतलब शरीर है। शरीर से ऊपर मानस और आपके जो आध्यात्मिक आपका विकास है वो भी आपके सेहत का ही हिस्सा है। जब आपकी सेहत ठीक होती है तो ऑटोमेटिकली कई सारे आपको दूसरे लाभ जीवन में मिलना शुरू होते हैं। आप जो भी काम करते हैं, जहाँ भी नौकरी करते हैं, जो भी पेशा करते हैं, चाहे वो बिजनेस करते हैं, वहाँ आपको डायरेक्ट बहुत अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि एक हेल्दी माइंड ही हेल्दी सोच पाता है ना। एक खराब जिसका शरीर है, रुग्ण शरीर है, उसकी सोच बहुत हेल्दी कैसे हो सकती है। शरीर और दिमाग दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो एनीवे, आज मैंने आपको 4 बातें बताई हैं। उन चारों चीज़ों का आप अपने जीवन में पालन कीजिए। हेल्थ के प्रति सचेत हो जाइए। और जो 4 लक्ष्य दिए हैं मैंने, 10 किलोमीटर 60 मिनट में आपको दौड़ना है, एक पहला लक्ष्य। दूसरा लक्ष्य ये है कि आपको बोल्ट अपना टेस्ट लेना है, बॉडी ऑक्सीजन लेवल टेस्ट, और उसमें 30 का स्कोर आप, अगर आपका ये सपोज करो कि आपका 20 है तो आप बोलोगे कि हमें क्या करना चाहिए। आप जब फिटनेस की ट्रेनिंग करेंगे, आप थोड़ी रनिंग की ट्रेनिंग करेंगे, बीच में तेज़ रनिंग भी करेंगे, कभी हफ्ते में 1 दिन, और जो भी कार्डियो एक्सरसाइज करेंगे, वो कार्डियो एक्सरसाइज करने से आपका जो बोल्ट का स्कोर है वो सुधरने लगेगा। 10 सेकंड था तो। और दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया, आपको नाक से सांस लेने की प्रैक्टिस करनी है। चाहे कुछ हो जाए, दिन में, रात में, सोते हुए, उठते हुए, दौड़ते हुए, आपको सिर्फ नाक से ही सांस लेनी है। उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि फ़ायदे क्या होते हैं। फिलहाल ये जान लीजिए कि आपको सांस हमेशा नाक से लेनी है। तो बोल्ट का टेस्ट दीजिए, उसमें आपका स्कोर 30 तक होना चाहिए। तीसरा जो है आपका 10 मिनट आपको मेडिटेशन करना है रोज़। क्या आप सारे काम छोड़ के, बिना कुछ काम किए हुए, एक टक चुपचाप बैठ के, बिना शरीर को हिलाए डुलाए। आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि कई बार मन में बहुत विचार आते हैं, तो आप उस विचारों से बचने के लिए आप चाहें तो शरीर में जो हवा स्पर्श करती है आपको, उसे महसूस कर सकते हैं। जो आसपास आपकी सूक्ष्म आवाज़ें हैं, उन आवाज़ों को सुनने की कोशिश कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका विचारों से मन हटेगा। और चौथा जो है वो त्राटक है। त्राटक करने के बहुत लाभ हैं। चाहे आप 2 मिनट का कीजिए, मैं तो 7 से लेकर 12 मिनट का रोज़ करता हूँ, लेकिन आप अगर 2 मिनट का भी त्राटक है, वो एक तो आँखों की आपकी बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, लेकिन उसके अलावा जो आपकी जो एकाग्रता बढ़ाता है वो, और आपका उसकी वजह से कोशिश कीजिए कि जब आप लॉ को देख रहे हो या बिंदी को देख रहे हैं, तो आप इसको भी एक्टिवेट कीजिए। ये जो आपकी तीसरी आँख है, शिव की तीसरी आँख, इसको एक्टिवेट कीजिए। ये जितना जागेगी उतना आप दृष्टा बनेंगे, यानी कि आपको समय के भीतर देखने की आपकी काबिलियत बढ़ेगी। ये इसको मैं अलग से बाद में समझाऊंगा कि इस काबिलियत से मेरा क्या मतलब है। लेकिन आप ये जान लीजिए, अगर आप नियमित ये अभ्यास करते हैं तो एक समय आएगा जब आप शायद काल दृष्टा बनने के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। तब आप अपनी अनुभूतियों से जानेंगे कि क्या होता है काल दृष्टा, क्या होता है काल दृष्टा बनना, कैसी अनुभूतियाँ होती हैं, कैसे आप लोगों के दिमाग में चलने वाली बातों को, उनके चेहरे को देख के ही उनके दिमाग में चलने वाली बातों को जान जाते हैं। जी हाँ, फिलहाल ये 4 बातें कीजिए। और मैंने जो शुरू में बात कही थी कि ये वीडियो आपकी दिनचर्या बदलने वाला है, मेरी बात को कृपया करके सत्य साबित करें और कल सुबह से ही अपनी दिनचर्या को बदलें। उसमें कम से कम 1 घंटे का वक्त अपनी सेहत के लिए निकालें, अपनी मेंटल पावर के लिए निकालें और अपने स्पिरिचुअल विकास के लिए निकालें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।